दोस्तों आज के इस वीडियो में अपने उपनिषदों के बारे में चर्चा करेंगे। उपनिषद के बारे में ध्यान रखना है, इनको वेदांत भी बोलते हैं। उपनिषद को क्या बोलते हैं? वेदांत। तय ध्यान रखना, वेदांत। उपनिषद को वेदांत बोलते हैं। और उपनिषदों की संख्या पूछे तो कितनी है? 108 है। उपनिषद को वेदांत बोलते हैं, इनकी संख्या 108 है। ठीक है, अब नीचे संख्या देख लेते हैं। उपनिषद की संख्या 108 है। ठीक है, उपनिषद को वेदांत बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? वेदांत। ठीक है, इसके अलावा वेदांग अलग चीज़ है। वेदांग ध्यान रखना, पेपर में वेदांत पूछा है, वेदांग पूछा, वो देख लेना। उपनिषद को बोलते हैं वेदांत, इनकी संख्या 108 है। और वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ठीक है, और दर्शन कितने हैं? 6 दर्शन है। ठीक है, उपनिषद की संख्या 108 है, वेदांग की कितने हैं? 6, पुराण की संख्या 18 और दर्शन कितने हैं? 6। आगे अब उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। पूछे उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, उपनिषद, इसका संबंध दर्शन शास्त्र से है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, और इसका संबंध किससे? दर्शन शास्त्र से है। यह वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। ये वेदों, उपनिषद क्या होते हैं? वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। वेदों का अंतिम भाग है इसलिए वेदांत कहा जाता है। ये वेदों का सार है। ठीक है, 16 संस्कारों का व्यवस्थित उल्लेख गृह सूत्र में मिलता है। 16 संस्कार है मनुष्य, उनका व्यवस्थित उल्लेख किस में मिलता है? गृह सूत्र में मिलता है। 16 संस्कारों का व्यवस्थित उल्लेख किस में मिलता है? गृह सूत्र में मिलता है। अब देखो, ये वेरी मोस्ट टेबल है। वेद और उनसे संबंधित उपनिषद याद करते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद याद करने के तरीके, ऋग्वेद 1 नंबर वेद है। ठीक है, 1 नंबर, तो ए से बन गया ए से बन गया, देखो 1 नंबर है ना, तो ए से बन गया ऐत्रेय। ए से क्या बन गया? ऐत्रेय। और क से बन गया कौशितिकी। ऋग्वेद 1 नंबर है, तो ए से बन गया ऐत्रेय और कौशितिकी। ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद है। सामवेद। सामवेद के उपनिषद याद करने के ट्रिक है। शाम कितनी बजे होती है? 6 बजे होती है। 6, तो 6 से याद करो। छंदोग्य। सामवेद से संबंधित छंदोग्य और केन। ठीक है, 1 नंबर है, तो ऐत्रेय और एक आ रहा है ना, ऐत्रेय और कौशितिकी। शाम कितनी बजे होती है? 6 बजे होती है। छंदोग्य, केन। ठीक है, यजुर्वेद को उपनिषद याद करने की ट्रिक है। यजुर से बन गया बुर। क्या बन गया? बुर। ठीक है, बुर क्या होनी चाहिए? बुर को क्या बोलते हैं? तैत्रीय बोलते हैं बुर को। ठीक है, और फिर बुर कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, बृहदारण्यक। यजुर्वेद के उपनिषद याद करने की ट्रिक है। देखो, यजुर से बन गया बुर। बुर कैसी होनी चाहिए? बुर को बोलते हैं तैत्रीय। क्या बोलते हैं? तैत्रीय। और बुर कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, बृहदारण्यक। तैत्रीय और बृहदारण्यक। अथर्ववेद के उपनिषद संबंधित उपनिषद है मुंडक मांडुक्य। अथर्ववेद के मुंडक और मांडुक्य, ये दोनों याद करने। मैं से शुरू, अथर्ववेद के मुंडक मांडुक्य, ये याद करने। तो एक बार वापस देख लो। ऋग्वेद का 1 ऐत्रेय कौशितिकी। सामवेद शाम को 6 बजे। छंदोग्य, केन। यजुर से बनेगा बुर को बोलते हैं तैत्रीय, या फिर बोलते हैं बड़ी, बृहदारण्यक। अथर्ववेद का मांडुक्य, मुंडक और मांडुक्य, ये वेद और उनसे संबंधित उपनिषद है। आगे चलते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद, जैसे मुंडकोपनिषद। मुंडे से हमेशा क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। सत्यमेव जयते की पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है? मुंडकोपनिषद। सत्य क्या, मुंडे से हमेशा क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। सत्यमेव जयते की पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है? मुंडकोपनिषद। छंदोग्य के बारे में ध्यान रखना है। श्री कृष्ण का छंदोग्य उपनिषद में किसका वर्णन है? देखो, छंदोग्य है ना, इसमें एक ही है। छंदोग्य 6 बजे क्या होता है? 6 बजे काम होता है। क्या होता है? काम होता है। काम किसका होता है? सत्यकाम जाबाली की कथा का वर्णन किसमें? छंदोग्य में। सत्यकाम जाबाली की कथा का वर्णन किसमें? सत्यकाम जाबाली की कथा का वर्णन है छंदोग्य में। मुंडकोपनिषद में क्या है? मुंडे से सत्य बोलना चाहिए। सत्य में जयते की बनती है। छंदोग्य यानी 6 बजे काम होता है। तो सत्यकाम जाबाली की कथा का वर्णन किसमें? छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है, जाबालोपनिषद। बल लगा के, क्या चीज़? बल लगा के क्या कर दिया? चारों आश्रम को पार करा। बल लगा के चारों आश्रम को पार करा। चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख किसमें? जाबालोपनिषद में। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? जाबालो, बल लगा के चारों आश्रम को क्या कर दिया? पार कर दिया।
4 आश्रम को पाल कर दिया। 16वें सूत्र में क्या है, ज्यामिति से संबंधित है। 16वें सूत्र किससे, ज्यामिति से संबंधित है। ईशोपनिषद, ठीक है। ईशोपनिषद याद करने का तरीका है, देखो ईशा क्या करती है, निष्काम कर्म करती है। क्या करती है, निष्काम कर्म, कर्म के सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में। ईशा क्या करती है, निष्काम कर्म करती है। ईशा क्या करती है, ईशा निष्काम कर्म करती है। तो इसका कर्म के सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन किसमें, ईशोपनिषद में। आगे वृहदारण्यक, तो वृहदारण्यक के बारे में ध्यान रखना है। वृहद यानी बड़ा, इसमें वृहद यानी बड़ा होता है। पुनर्जन्म के सिद्धांत, पुनर्जन्म के सिद्धांत यानी पुनर्जन्म लेना, यानी एक जन्म से दूसरे, ये बड़ी चीज़ होगी एक तरह की। पुनर्जन्म के सिद्धांत हो गया। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद हो गया, ठीक है। पुनर्जन्म एक जन्म से दूसरे, ये बड़ी चीज़ होगी। याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद भी है, वो भी बड़ा काफ़ी देर तक चलता है, तो बड़ा संवाद हो गया वो, ठीक है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद हो गया, या फिर पुनर्जन्म का सिद्धांत हो गया, ये सब बड़ी चीज़ें हैं। तो वृहदारण्यक हो गया, ठीक है। ईशा क्या करती है, ईशा निष्काम कर्म करती है, तो ईशोपनिषद हो गया। 16वें सूत्र किससे है, ज्यामिति से संबंधित है। वृहद यानी बड़ा, बड़ा क्या होता है, एक जन्म से दूसरे जन्म में, है ना, पुनर्जन्म का सिद्धांत हो गया। और याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद हो गया, ठीक है। कन्फ्यूजन इसमें होती है जाबालोपनिषद, तो ध्यान रखना, बल लगा के क्या करते हैं, चारों आश्रम को पार करते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में बल लगा के। और वृहदारण्यक में ध्यान रखो, बड़ा क्या चीज़ है, एक जन्म से दूसरे जन्म यानी पुनर्जन्म का सिद्धांत, और याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद, ये बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है। इसके अलावा 16 संस्कारों का उल्लेख भी किसमें, वृहदारण्यक में। 16 संस्कारों का उल्लेख, और व्यवस्थित उल्लेख किसमें, गृहसूत्र में। 16 संस्कार होते हैं ना, जन्म से मृत्यु तक, उनका उल्लेख किसमें, यानी देखो पुनर्जन्म हो जाएगा, जन्म से मृत्यु होगी, फिर पुनर्जन्म का सिद्धांत हो गया। 16 संस्कार भी इसी में, 16 संस्कार हो जाएगा। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, ये किसमें, वृहदारण्यक में। ईशा क्या करती है, निष्काम कर्म करती है, तो ईशोपनिषद हो गया। 16वें सूत्र किससे हो गया, ज्यामिति से संबंधित हो गया। जाबालो बल लगा के क्या कर दिया, चारों आश्रम को पार कर दिया, ठीक है। इसके छंदों के 6 बजे क्या होता है, काम होता है, सत्यकाम जाबाली की कथा होगी। 6 बजे काम होता है, तो सत्यकाम जाबाली की कथा होगी। और मुंडे से क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। सत्यमेव जयते पंक्तियाँ कहाँ से ली है, मुंडकोपनिषद से ली गई है। ये अपन को ध्यान रखना है उपनिषद के बारे में।